नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम 10th क्लास के जो पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का संसाधन विकास के बारे में चर्चा करेंगे और आप सभी का परिवेश एजुकेशन मंच पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है और सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, पहला है संसाधन क्या है। संसाधन वह संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है हम उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? वह संसाधन जिसका प्रयोग मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किया जाता है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे कि पंखा हो गया, कूलर हो गया, टीवी हो गया, हाँ बोर्ड हो गया। ये क्या है? ये संसाधन है जो क्या करते हैं, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। देखो बच्चों, जैसे कि अपन पंखा नहीं चले तो अपने गर्मी लगेगी, हाँ तो अपन क्या होंगे, परेशान होंगे। तो पंखा एक तरीके से अपनी क्या हो गई, आवश्यकता हो गई, एक मूलभूत। जैसे कि हाँ कूलर हो गया, टीवी हो गई, बोर्ड हो गया, हाँ मार्कर हो गया, चौक हो गया। ये क्या है? संसाधन है जिसमें क्या करता है, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे बेंच हो गई, टेबल हो गई, कुर्सी हो गई, इन चीजों का प्रयोग क्या करता है, मानव अपने उपयोग में करता है। तो डेफिनेशन क्या होगी? वह संसाधन जिसका प्रयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे कि टेबल हो गया, कुर्सी हो गई, हाँ चौक हो गया, बोर्ड हो गया, पंखा हो गया। इनका क्या अपने क्या दे सकते दोस्तों, एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो संसाधन कितने प्रकार का होता है? संसाधन हमें दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? प्राकृतिक संसाधन। दूसरा कौन सा होता है? मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे? वे संसाधन जो हमें को प्रकृति से उपलब्ध हुआ हो। वे संसाधन जो हमें प्रकृति से उपलब्ध हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिला हो उसे हम क्या कहते हैं, हमें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, हाँ पेड़ पौधे हो गए, पहाड़ हो गया, ये सब चीजें अपनों को किससे मिली है, प्रकृति से मिली है। आइए दोस्तों, तो प्राकृतिक संसाधन डेफिनेशन क्या होगी? वे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिला हो हम उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। पहले अपन ने संसाधन के बारे में डेफिनेशन की चर्चा की। संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जिसका प्रयोग मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किया जाता है हम उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। संसाधन जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन कितने प्रकार का होता है, हाँ संसाधन की हमें क्या आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये हमारे क्या है, एक मूलभूत आवश्यकता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये मार्कर होगा तभी तो मैं आपको पढ़ा पाऊंगा ना, हाँ तो ये क्या हो गई, एक तरीके से मेरी मूलभूत आवश्यकता हो गई, इनके बिना मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। जैसे पंखा नहीं चले तो आपको क्या लगे, गर्मी लगे, तो ये क्या हो गई, मानव की आवश्यकता हो गई। तो डेफिनेशन क्या होगी? वे संसाधन जिसका प्रयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधन कितने प्रकार का होता है? संसाधन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानवीय संसाधन। हाँ तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे? वे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिला हो, वे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिला हो उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं।
जैसे कि पहाड़ हो गया, हवा हो गई, पानी हो गया, बिजली हो गई, ये सब चीजें अपने किससे मिली है? प्रकृति से मिली है। जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, तो ये सब चीजें अपने को किससे मिला है? प्रकृति से उपलब्ध हुआ हो। तो वे संसाधन कौन सा कहलाएगा? प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं और प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार का होता है। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिला हो, वे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिला हो, हम उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन सा? नवीनीकरण संसाधन। कौन सा दोस्तों? नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। नवीनीकरण। दूसरा कौन सा? अनवीनीकरण योग्य संसाधन। अब एग्जाम में कभी बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन में अंतर बताएं, तो आप क्या लिखोगे? वे संसाधन जिसको दोबारा से बनाया जा सकता है। वे संसाधन जिनको दोबारा से उनका उत्पाद किया जा सकता है या फिर निर्माण किया जा सकता है, वे कौन से संसाधन है? नवीनीकरण संसाधन है। नवीनीकरण संसाधन है। जैसे कि अनवीनीकरण संसाधन में कौन सा संसाधन आएगा? वे संसाधन जिनको बनने में हजारों लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। भाई वे संसाधन जिनको बनने में हजारों लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, भाई तो वह कौन संसाधन कहलाए? अनवीनीकरण संसाधन कहलाए। अब इसमें एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो अनवीनीकरण संसाधन में कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं? जैसे कि हो गया पेट्रोल हो गया, हाँ पेट्रोल हो गया, हाँ डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, क्योंकि इनको बनने, जैसे पानी हो गया, हाँ क्योंकि यह हम में से इनको बनने में हजारों लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इनको किसी पेट्रोल को हम किसी मशीन के द्वारा निर्माण बना नहीं सकते हैं। पानी को क्या बना सकते हैं? क्या मशीन के द्वारा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जिनको बनने में हजारों लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे ये परिभाषा आपको याद नहीं होती तो ऐसे याद कर लो, वे संसाधन जिनका एक बार इस्तेमाल करने के बाद में दोबारा से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, उसे हम अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, हाँ केरोसिन हो गया, बिजली हो गई, पानी हो गया, ये सब चीजें किसमें आएगी? अनवीनीकरण संसाधन में आएगी। इनको बनने में काफी समय का टाइम लग जाता है। तो वो कौन से हो गए? अनवीनीकरण संसाधन। अब देखो, जैसे कि मैं बात करूं नवीनीकरण संसाधन किसे कहेंगे? वह संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद में या एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा से प्रयोग किया जा सकता है, तो वे कौन से संसाधन कहलाते हैं? नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। भाई आपको कोई पूछ ले, एग्जाम में कभी बार पूछ लिया जाता है कि अनवीनीकरण संसाधन और नवीनीकरण संसाधन में क्या अंतर बताएं या किसे कहते हैं, उनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो नवीनीकरण संसाधन किसे कहेंगे? वे संसाधन जिनको एक बार उपयोग करने के बाद में वे दोबारा से इनका प्रयोग किया जा सकता है, तो नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे कि पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, हाँ इनको अपन क्या कर सकते हैं? अपन इनको दोबारा से बना सकते हैं। आपको पता है जो सूर्य की ऊर्जा है, अपन सूर्य की जैसे पवन ऊर्जा है, पवन चक्की के माध्यम से हम उसको किसमें बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। सूर्य की ऊर्जा को हम किसमें बदलते हैं? सौर प्लांट के माध्यम से हम उसको विद्युत ऊर्जा में कनेक्ट करते हैं। तो ये क्या है? इनको दोबारा से प्रयोग में मतलब दोबारा से बना भी सकते हैं। तो नवीनीकरण संसाधन का एग्जाम्पल क्या हो गया? पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई। तो आया दोस्तों समझ में? तो अपन ने चर्चा किया कि पहले किसकी चर्चा की? संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? वह संसाधन जिसका प्रयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करता है, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन। संसाधन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। यदि अपन वर्गीकरण करें तो संसाधन 3 प्रकार से
तीन प्रकार होंगे, क्योंकि मानव भी क्या एक तरीके से संसाधन है जो क्या करता है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के बाद दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भाई इसकी डेफिनेशन क्या होगी मानव संसाधन की? मानव संसाधन की डेफिनेशन होगी कि वे संसाधन जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के बाद में दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करता है, उसे मानव संसाधन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में इसमें आ जाएगा, जैसे कि डॉक्टर है, हाँ इंजीनियर है ना दोस्तों। तो ये है जैसे कि मानव संसाधन क्या, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, तो ये क्या है एक तरह से मानव भी क्या है संसाधन है जो दूसरे व्यक्ति की क्या करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये हो गया। वर्गीकरण करें तो संसाधन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो वो कौन सा हो गया? नवीनीकरण संसाधन हो गया। फिर अपन इसके बारे में चर्चा कर, वो मानव संसाधन कहलाए कि वे संसाधन जो अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के बाद में दूसरे व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, हम उसे क्या कहते हैं, मानव संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल डॉक्टर, इंजीनियर हो गया। डॉक्टर आपको पता है कि दूसरे व्यक्ति का क्या करता है, इलाज कर रहा है। यदि मान ले कि यदि उस व्यक्ति का इलाज नहीं करे तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, मृत्यु भी हो सकती है या फिर उसकी बीमारी बढ़ सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई वो डॉक्टर का दूसरे व्यक्ति का इलाज कर रहा है तो वह क्या कर रहा है, दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहा है। इसमें एग्जाम्पल की मैं बात करूं, शिक्षक है। शिक्षक क्या करता है, शिक्षक दूसरे व्यक्ति की क्या करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा हूं ना, कि मैं स्वयं की आवश्यकता पूर्ति कर लिया तो मैं दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति कर रहा हूं, तो वह क्या कहलाया, एक तरीके से मानव संसाधन कहलाया। कि भाई मानव संसाधन क्या हो गया, भाई वे संसाधन जो हो दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, उसे मानव संसाधन कहते हैं। तो उसमें एग्जाम्पल क्या लिखोगे दोस्तों, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, शिक्षक हो गया। डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, शिक्षक हो गया। आइए दोस्तों, फिर अपन ने प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार पढ़े, नवीनीकरण संसाधन, अनवीनीकरण संसाधन। वे संसाधन जिनको एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा से उपयोग किया जा सकता है, उसे नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। भाई इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, वे संसाधन जिनको एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, उसे अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे कि जीवाश्म ईंधन। अब सतत प्रवाह, वे संसाधन जिसका प्रयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, वे संसाधन जिसका प्रयोग आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर करना ही क्या कहलाता है। एग्जाम में कभी बार पूछ लिया जाता है, इसी टॉपिक का क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे वे संसाधन जिसका प्रयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद आने वाली पीढ़ी में की पूर्ति करने के लिए ध्यान में रखकर करना ही क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। एग्जाम में कभी बार पूछ लिया जाता है सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे कि संसाधन का उपयोग आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर करना ही क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। भाई यदि मान लिया अपन जैसा कि बिजली का उपयोग कर रहे हैं, तो यदि बिजली का उपयोग कर रहे हैं तो मान लिया अनावश्यक मात्रा में बिजली को जलाते हैं, तो आने वाले विषय के लिए एक तरीके से क्या हो जाएगा, समस्या का विषय बढ़ जाएगा। पानी है, पानी का उपयोग अपन अत्यधिक मात्रा में करेंगे तो आने वाले दिनों में पानी की क्या हो जाएगी, समस्या पैदा हो जाएगी। तो वो क्या हो गया, वो है एक तरीके से क्या होगा, सतत पोषणीय विकास हो कहलाया। तो सतत पोषणीय विकास की डेफिनेशन क्या होगी, भाई संसाधन का उपयोग भविष्य में आने वाली पीढ़ी को ध्यान रखकर करना ही क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है।
सतत प्रवाह जैसे एक पवन है, जल है। और जैविक में क्या हो जाएगा, वे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जैव। अब संसाधन कितने प्रकार के हो गए, नवीनीकरण में भी 2 प्रकार हो गया, जैविक संसाधन या अजैविक संसाधन। वही वे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जैव मंडल से हुई हो, वे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जैव मंडल से हुई हो, हम उसको क्या कहते हैं, जैविक संसाधन कहते हैं। और अजैविक संसाधन किसे कहेंगे, वे संसाधन जिनकी उत्पत्ति निर्जीव वस्तुओं से बने हो, उस हम उसे क्या कहते हैं, अजैविक संसाधन कहते हैं। जैसे पहाड़ हो गया, हाँ, पर्वत हो गए, पठार हो गया, तो ये क्या है, कैसे हैं, निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। और जैविक संसाधन में कि मैं बात करूं तो वे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जीव मंडल से हुई हो, तो वे जैविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि इसमें आ गए, जैसे कि मैं बात करूं, हवा आ गई, पानी आ गया, हाँ, वनस्पति आ गए, जीव जंतु आ गए, पेड़ पौधे आ गए, ये सब किसमें आ गए, जैविक संसाधन कहलाए। जैविक संसाधन में क्या क्या चीज आती है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन कहलाए। और सतत प्रवाह, जल प्रवाह, ये क्या है, इसके प्रकार है। नवीनीकरण संसाधन की डेफिनेशन क्या होता है कि जिनको बनने में हजारों लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, या फिर एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, उसे अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। पुनर्चक्रीय, जैसे कि धातु है, जैसे टेबल है, टेबल को अपन क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो टूट जाती है, कुछ हो जाती है, उसको पिघला कर दोबारा उसका रूप दे सकते हैं। तो पुनर्चक्रण का मतलब क्या होता है, दोबारा से उस चीज का क्या करना, उपयोग करना। अचक्रीय संसाधन जीवाश्म हो गए। अब ये जीवाश्म ईंधन में क्या होता है, काफी समय का टाइम लगने के बाद में क्या होता है, जीवाश्म ईंधन का निर्माण, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये कौन से ईंधन आ गए, जीवाश्म ईंधन आ गए, क्योंकि इनको बनने में हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो वे कौन से हो गए, अचक्रीय संसाधन, जिनको दोबारा से बना नहीं, किसी मशीन के द्वारा नहीं बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ये था आपका अचक्रीय संसाधन कौन सा आएगा, जीवाश्म ईंधन आएगा दोस्तों। तो ये थी पहला टॉपिक क्या था, संसाधन किसे कहते हैं, वह संसाधन जिसका प्रयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वह क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। संसाधन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला कौन सा, प्राकृतिक संसाधन, दूसरा कौन सा, मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे, वे संसाधन जो प्रकृति से मिला हो, हम उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। जैसे पहाड़ हो गया, हाँ, पानी हो गया, पहाड़ हो गया, पानी हो गई, तो ये सब चीजें के जैसे वन्य जीव संसाधन, वन्य जीव मंडल हो गए, हाँ, जीव जंतु, मानव वगैरह सब किस में आ गए, प्राकृतिक संसाधन में आ गए। नवीनीकरण संसाधन किसे कहेंगे। अब प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा, नवीनीकरण संसाधन, दूसरा कौन सा, अनवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं, वह वे संसाधन जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद में दोबारा से प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या जाएगा, जैसे सौर ऊर्जा गई, पवन ऊर्जा गई। मान लिया अपन सूर्य की ऊर्जा का ज्यादा उपयोग करेंगे तो क्या खत्म हो जाएगी, क्या नहीं होगी, तो वे कौन से संसाधन है, नवीनीकरण संसाधन है, क्योंकि अपन सूर्य की ऊर्जा को सौर प्लांट के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। हाँ, और अनवीनीकरण संसाधन में जैसे जीवाश्म ईंधन आ गए। आपको पता, आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया तो आपके गाड़ी चल पाएगी, क्या नहीं चल पाएगी, क्या दोबारा से बन जाएगा, उसमें नहीं बन जाएगा, पेट्रोल डलाएंगे तभी गाड़ी चल पाएगी। हाँ, जैसे कि अब इनमें क्या है, काफी समय का टाइम लग जाता है। और सतत प्रवाह, जैसे पवन है, जल है, इनको क्या कर सकते हैं, इनको अपन विद्युत ऊर्जा में कनेक्ट कर सकते हैं। जैविक संसाधन, वे संसाधन को जिनकी उत्पत्ति जीव मंडल से हुई हो, तो वे क्या हो गए, जैविक संसाधन। जैसे एग्जांपल, पहाड़ हो गया, चट्टान हो गई, हाँ, हवा हो गई, ये सब चीजें, जल हो गया, ये किसमें हो गई, जीव, जो अपने को क्या है, जिनकी उत्पत्ति किसी हुई है, जीव मंडल से। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, जिस प्राकृतिक पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि सब जो जंतु रहते हैं उनको वनस्पति कहा जाता है। वन्य जीव में, वनों में रहने वाले जीव जंतु कहते आते हैं।
ठीक है दोस्तों, ऐसा करिए। अब अनवनीकरण की मैं बात करूं तो ये क्या हो गया, पूर्ण चक्र से धातु है, धातु को अपन पिघला कर क्या कर सकते हैं, दूसरे रूप में उसका वस्तु बना सकते हैं। अचक्रीय संसाधन में क्या कर सकते हैं, दोबारा से नहीं बना सकते। जैसे पेट्रोल दोबारा बना सकते हैं, किसी मशीन द्वारा बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते हैं। मानव संसाधन मैंने आपको बताया वे संसाधन जो दूसरे व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मानव संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल, डॉक्टर व्यक्ति क्या करता है, दूसरे व्यक्ति का इलाज करता है, तो दूसरे व्यक्ति की जरूरतों को पूरा कर रहा है ना। जैसे आप बीमार पड़ जाते हो, तो आप बीमार पड़ जाने के बाद आप कहाँ जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो वह क्या कर रहा है, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति, क्योंकि आपका इलाज कर रहा है। इंजीनियर क्या करता है, नक्शे का तैयार करता है। शिक्षक क्या होता है, आपको पढ़ाता है, तो आपके जरूरतों को पूरा कर रहे हैं ना, तो वो क्या हो गया, शिक्षक है। मतलब वो क्या है, मानव संसाधन है। एक बार दोबारा से समझा रहा हूं, संसाधन किसे कहते हैं, वह संसाधन जिसका प्रयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करता है, हम उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे कि पंखा, कूलर, टीवी आदि चीजें। संसाधन कितने प्रकार का होता है, प्राकृतिक संसाधन, एक होता है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, वे संसाधन जिसका प्रयोग वे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिला हो, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे पहाड़ हो गया, चट्टान हो गई, हवा हो गई, जल हो गया, ठीक है। मानव संसाधन क्या करता है, मानव ये संसाधन संस्थाओं के माध्यम से दूसरे व्यक्ति की क्या करता है, सहायता करता है। जैसे मान ले कि किसी चीज का आविष्कार किया, तो उसकी उस संसाधन की गुणवत्ता पता चली ना, तो मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार, मतलब मूल्य के आधार पर। फिर अपने प्राकृतिक कितने प्रकार में पढ़ा, दो प्रकार में, नवनीकरण संसाधन, अनवनीकरण संसाधन। नवनीकरण संसाधन किसे कहते हैं, वे संसाधन जिनको एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा से प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे नवनीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, अपन इसको क्या कर सकते हैं, दोबारा से बिजली बना सकते हैं। अनवनीकरण संसाधन किसे कहते हैं, वे संसाधन जिनको बनने में हजारों लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, या फिर वे संसाधन जिनको एक बार इस्तेमाल करने के बाद में दोबारा से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, उसे अनवनीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। अब नवनीकरण संसाधन में कितने प्रकार हो गए, दो प्रकार हो गए। एक तो हो गया जैव संसाधन हो गए। अब जैव संसाधन किसे कहेंगे, वे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जीवमंडल से हुई, तो वो जैव संसाधन कहलाए। सतत प्रवाह जैसे पवन है, इनको दोबारा से क्या कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं, इनसे बिजली बना सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।